अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। हाज़िर हैं जी नई कहानी के साथ हासिल ला हासिल। आयशा चौधरी। कहानी दोस्तों की, टूटी मोहब्बत की, या किसी कहानी के जो मिलना और बिछड़ना, उसमें मिलना ज़रूरी नहीं है। हर कहानी की एंडिंग अच्छी हो, वो नहीं होता। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। मिशेल जल्दी करो, हमें यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, फिर से लेट हो जाएंगे यार। इसकी दोस्तों से बार बार जल्दी करने का कह रही थी और वो खुद अपने बैग में किताबें डाल रही थी जिसके लेक्चर्स होने थे आज। हाँ बस आ गई, 5 मिनट दे दो, वो आहिस्तगी से बोली और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो अपने बाल एक क्लिप में आधे बांध रही थी और आधे खुले कंधों पर छोड़ रही थी। आगे से 2 लटे निकालकर चेहरे पर बिखर गई और अब अपनी लिपस्टिक वाले होंठों को एक दूसरे के साथ नरमी से मसल रही थी। ओके लेट्स गो। वो मुड़कर अपना यूनिवर्सिटी बैग उठाया और दोनों भागते अपने हॉस्टल रूम से निकल गई। देखना, आज अगर भी हम लेट हो गए तो सर क्लास से बाहर निकाल देंगे, जलील करके। मुझसे नहीं हुआ जाता रोज़ रोज़ लड़कों के सामने जलील। जल्दी उठ जाया करो मिशेल। हन्ना ने वही रोज़ का डायलॉग दोहराया जिसे मिशेल ने हमेशा की तरह नज़रअंदाज कर दिया। ये दोनों एमफिल की स्टूडेंट्स थी और 2 साल के गैप के बाद उन्होंने एमफिल में दाखिला दिया था। सर से ज़्यादा तो मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ती। चुप रहो और भागो। मिशेल ने भागना शुरू किया और हन्ना ने उसका साथ दिया। मिशेल ने जीन्स के ऊपर वाइट कलर की टॉप पहनी हुई थी। ये ठीक है, पहले लेट करवाओ और फिर भागते फिरो। इनका हॉस्टल यूनिवर्सिटी के पास था, इसलिए वो पैदल ही यूनिवर्सिटी जाती थी। दोनों यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। आज भी सर हमसे पहले क्लास में पहुंच गए तो हमें कत्ल ही कर देंगे। मिशेल ने हन्ना की तरफ देखा। हाँ तो मैडम, तुम्हारी वजह से रोज़ मैं भी लेट होती हूँ, हन्ना जलकर बोली। वो दोनों क्लास के बाहर खड़ी थी। मैं आई कम इन सर? दरवाजे में खड़े होकर देखा तो सामने सर व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे थे। जो लिखते लिखते रुक गए और दरवाजे की तरफ देखा। नो। वो वापस व्हाइट बोर्ड की तरफ मुतवज्जो होकर लेक्चर देने में मसरूफ। वो दोनों मुंह बनाती दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गई। लो, आज का लेक्चर फिर गया। हाना ने मोबाइल पर टाइम देखा। 15 मिनट लेट हैं हम। हाँ तो क्या हो गया, अभी 45 मिनट तो बाकी थे। मिशेल ने दीवार की टेक छोड़ दी। चलो, 45 मिनट में नाश्ता करके आते हैं। वो दोनों कैफेटेरिया की जानिब चली गई। समीर, आज शाम मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलना। खाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे। हना ने अपना आज का प्रोग्राम बताया। समीर हना का मंगेतर था जो इसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। हना से 2 साल बड़ा था और अगर हना ने बीएससी के बाद मिशेल की वजह से 2 साल का गैप न लिया होता तो आज भी वो पीएचडी करके अच्छी जॉब कर रही होती। यूँ एमफिल में मिशेल के साथ खवार ना हो रही होती। समीर और हना एक ही डिपार्टमेंट के थे, बस फ़र्क इतना था कि समीर लेक्चरर था और हना स्टूडेंट। वो भी एमफिल के लास्ट ईयर में थी। ओके, वैसे भी तुम लोग यूनिवर्सिटी में अनजान बन के थक जाते होगे ना? कुछ पास टाइम भी तो होना चाहिए होता होगा ना तुम लोगों को? मिशेल ने शरारती लहजे में कहा। हना को कोहनी मारी और हना ने रख के मिशेल के बाजू पर थप्पड़ जड़ दिया। हमारे पास टाइम में मैं तुम्हें साथ चलने को ना कहती लड़की। क्या खुदाया जंगली औरत, बाजू तोड़ दिया मेरा। मिशेल ने खा जाने वाली नजरों से उससे देखा। चलो, वरना अगली क्लास के लिए भी लेट हो जाएंगी। हना अपना जूस का ग्लास हाथ में लिए उठ खड़ी हुई। इसकी खैर है, अगली क्लास जीजू के साथ है, वो नहीं कहेंगे कुछ। मिशेल ने फिर से हना को तंग करना चाहा और हना ने कातिलाना नज़र उस पर डाली। ओके सॉरी। मिशेल ने कंधे उचकाए। या पहले 2-3 मेरे पिक्चर्स बना दो, फिर चलते हैं। वैसे भी पक्का सर समीर तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे। मिशेल ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। हना ने इसकी बात पर मुस्कुरा के इसके हाथ से मोबाइल ले लिया और अब वो पार्क में पौधों के साथ खड़ी पिक्चर्स बनवा रही थी। 10-15 मिनट वहीं लग गए। चलो, बहुत टाइम हो गया है। हना ने फिर से इसका बाजू खींचा और दोनों भागते हुए क्लास की तरफ जाने लगी। क्लास के बाहर आकर रुकी तो क्लास फिर से लेक्चर ले रही थी और सर समीर नुमान लेक्चर दे रहे थे। सर, हम अंदर आ जाए? मिशेल ने दरवाजे पर हल्का सा नॉक करते हुए इनकी तवज्जो हासिल की। नहीं, आप 20 मिनट लेट हैं मिशेल शहरियार। वो दोनों के चेहरे का रंग फक हो गया। मुस्कुराहट गायब हुई। सभी ने क्लास में मौजूद एक स्टूडेंट से कहा, दरवाज़ा बंद कर दें। इन दोनों के मुंह पर दरवाज़ा बंद हो गया था। हना ने जोर से एक थप्पड़ मारा उसके बाजू पे। देखा, तुम्हारी वजह से हुआ है, दूसरी क्लास भी मिस हो गई। वो भी हैरानी में थे। सर, समीर से ये उम्मीद नहीं थी। मिशेल वहाँ से चलने लगी। कितना खड़ूस है ना ये समीर।
तुम्हारा मंगेतर फिर भी हमें सजा देता है। मिशल चलते चलते बोली, जो अब अपने मोबाइल पर पिक्चर्स देख रही थी जो उसने अभी बनवाई थी। इसी बात की तो सजा देता है कि वो मेरा मंगेतर है। एक तो है भी इतना हसीन, ऊपर से प्रोफेसर। उफ। हना के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी उभरी। देखना, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगी पूरे 10 दिन तक, ठीक है? क्लास में किसी को नहीं पता कि हम लोगों का रिश्ता क्या है, लेकिन इसे तो पता है ना, मैं इसकी मंगेतर हूँ। थोड़ी सी रिलैक्सेशन ही दे देता है बंदा। हना ने बस ठान लिया था, अब बात नहीं करेगी। मिशा जोर से हंसी और हंसती हंसती बोली, नामुमकिन हना जाफरी, इस बार सच कह रही हूँ, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। और वाकई नहीं करूंगी, देख लेना। वो जैसे खुद को जैसे जानती ही नहीं थी। शाम ढल चुकी थी। हॉस्टल के बाहर सर्द हवा चल रही थी जब समीर की गाड़ी आहिस्ता से आकर रुकी। उसने मोबाइल निकालकर हना को कॉल की। बाहर आओ, तुम्हें किसी से मिलवाने लेकर जाना है। वो मुस्कुराकर बोला। कुछ लम्हे बाद हना दरवाजे से बाहर निकली। वो संजीदा नजर आ रही थी। समीर के करीब आते उसने हाथ सीने पर बांधे और नाक चढ़ाया। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। सुबह जो सबके सामने किया था भूली नहीं हूँ मैं वो। समीर ने नरमी से एक कदम आगे बढ़ाया। अच्छा ना बच्चा, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा, वादा। अगली बार क्लास में सबके सामने कुछ कहा तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। हना की आवाज़ अब भी सख्त थी। समीर ने हल्का सा कहका लगाकर उसकी नाराज़गी देखी। वक्त की कदर ना करना सीख रहा हूँ बच्चे। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही कहता। सब स्टूडेंट्स मेरे लिए बराबर हैं। तो मैं भी बस एक स्टूडेंट हूँ। हना ने बात काट कर सवाल किया। तुम खास हो, लेकिन असूल सबके लिए एक जैसे होते हैं। हना ने लब भींचे, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है, एक शर्त पर माफ़ करूंगी कि मिशेल भी साथ जाएगी। ज़रूर, जैसा तुम चाहो। समीर ने सर हिलाया। इसको कोई मसला नहीं था क्योंकि पहले भी कई बार मिशेल इन दोनों के साथ जा चुकी थी। मिशेल हना की बहुत अच्छी दोस्त और मामूजात थी। हना अंदर गई और कुछ ही देर में मिशेल के साथ बाहर आई। दोनों ने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। तीनों खामोशी से गाड़ी में बैठे और रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हो गए। रेस्टोरेंट में मध्यम रोशनी थी, हल्की मौसीकी चल रही थी। वो एक गोशे में बैठे ही थे कि समीर ने दरवाजे की तरफ देखा। लो, तैमूर आ गया। एक जोड़ा अंदर दाखिल हुआ। तैमूर समीर का दोस्त अपनी बीवी के साथ था। जैसे ही वो करीब आए मिशेल की नजरें तैमूर पर जा ठहरी। अचानक जैसे वक्त थम गया। तैमूर ने भी मिशेल को देखा, आंखों में हैरत, बेयकीनी और कुछ पुराना दर्द। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर करीब आकर रुका। वालेकुम सलाम, कैसे हो दोस्त? वो दोनों गले मिले। ये है हना मेरी मंगेतर और ये मिशेल मेरी मंगेतर की दोस्त। और ये है तैमूर, मेरे साथ मैनचेस्टर में पीएचडी की है इसने, और साथ इनकी मिसेस है। समीर ने तारुफ करवाया। तैमूर ने नजरें मिशेल से हटाई और हना की तरफ देखा। अच्छा लगा मिलकर आपसे, हना। और फिर से नजरें मिशेल की जानिब उठी, फिर खामोश हो गया, बात मुकम्मल किए बगैर। मिशेल ने नजरें उठाई। उसका ये जुमला सुनकर और तैमूर भी उसी को ही देख रहा था। लेकिन मुझे आपसे मिलकर, सॉरी, आपको देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। हना तब से कुछ ना बोली थी और जब बोली थी तो सबको शॉक कर गई। फिजा एकदम संजीदा हो गई। समीर ने चौंक कर हना की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता हना उठ खड़ी हुई। समीर, हमें काम है, हम चलते हैं। मिशेल भी खामोशी से खड़ी हुई। तैमूर की तरफ एक नज़र डालकर नजरें झुका ली। हना ने मिशेल का हाथ थामा और दोनों तेजी से बाहर निकल गई। समीर परेशान सा उठा। सॉरी, मैं अभी आया, तुम लोग ऑर्डर दो। वो बाहर उनकी तरफ लपका। हना, हमें यूं नहीं आना चाहिए था, समीर तुम पर गुस्सा करेगा। मिशेल की आवाज़ में मुश्किल निकल रही थी। समीर इनके करीब आया और हना का बाजू पकड़कर उसे रोका। ये क्या हरकत थी? मेहमानों के सामने ये सब क्या था? वो क्या सोच रहा होगा हना? मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तुम्हें? क्या कोई मजाक चल रहा था वहाँ? हना ने गुस्से से जवाब दिया। मजाक? मेरे लिए नहीं था, मैं सीरियस थी तब भी और अब भी। समीर, क्या मतलब? कुछ मुझे बताओगी आखिर ये रवैया क्यों? समीर के लहजे में तल्खी थी। आप ला इल्म है कुछ चीज़ों से, आपसे भी बहस को कोई फ़ायदा नहीं। ये बोलकर वो जाने लगी थी। तो मुझे बाखबर कर दो, मुझे जाननी है वजह तुम्हारे इस रवैये की, हना। समीर ने हना को कड़ाई से पकड़कर रोका था। बस करो तुम दोनों, मेरे लिए ना लड़ो हना समीर से। इस समय मिशेल ने उनके दरमियान दखल दिया। हना, तुम इनके साथ वापस जाओ, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। मिशेल ने थक कर इनको जाने को कहा। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हना मिशेल को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। समीर, आप ले जाएं हना को अपने मेहमानों के पास। और सॉरी, वह समीर की तरफ देख रही थी। और हना, अब तुम कोई बदतमीजी मत करना वहाँ, खुदारा प्लीज़। हना से वो मुखातिब हुई। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हना ने हार ना मानी। बहुत हो गया हना, शट अप और चलो मेरे साथ। समीर इसको वहाँ से ले गया।
मिशन हौले कदमों से पीछे मुड़ी और अंधेरे में गुम हो गई। समीर हाथ छोड़े मेरा, मिशन अकेली जा रही है। हना ने खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश की थी मगर समीर ने सख्ती से पकड़ रखा था। हना, तुम ड्रामा क्रिएट कर रही हो। मिशल बच्ची नहीं है, वो अकेली जा सकती है। मुझे नहीं देखनी इस खबीस इंसान की शक्ल। हना का लहजा अब भी गुस्से से भरा हुआ था मगर आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सिर्फ समीर सुन सकता था। हना, बिहेव योरसेल्फ। आज तुम्हें क्या हो गया? इतनी बदतमीज तो तुम कभी नहीं थी। समीर के चेहरे पर हैरत और शर्मिंदगी दोनों वाज़ेह थी। वो मेरी मंगेतर से मिलने आया था। एंगेजमेंट में नहीं आ सकता था, इसलिए हमने ये डिनर प्लान किया था। और तुमने क्या किया? मुझे शर्मिंदगी हो रही है। वो दोनों टेबल की तरफ बढ़े। आ गए आप लोग? हना की दोस्त साथ नहीं आई? तैमूर ने उनकी तरफ देखा। नहीं, नहीं आई वो। हना ने कुर्सी पर बैठते हुए गुस्से से बोला। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हना क्या कह रही है और क्यों कह रही है। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो कैसी जा रही है तैमूर यूनस आपकी शादीशुदा जिंदगी? हना ने मेज़ पर कोहनियाँ टकाई, हाथ ठोड़ी के नीचे रखा और समीर की तरफ देखकर सवाल किया। तैमूर ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। लव मैरिज है, अच्छी ही गुजरेगा ना, जैसे तुम्हारी और समीर की भी तो लव मैरिज होने वाली है। मायरा ने फ़ौरन नजरें घुमाकर तैमूर को देखा। अपनी बीवी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? ज़रूर, यह है मायरा, मेरे बचपन की दोस्त और अब बीवी। ओह, नाइस टू मीट यू मिसेस तैमूर। हना ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। मायरा ने नरमी से हाथ मिलाया। नाइस टू मीट यू टू हना, आई लाइक योर नेम बाय द वे, बट यू डोंट लाइक माई बिहेवियर, राइट? हना ने जुमला मुकम्मल किया और हंस दी। थैंक यू सो मच। मायरा का मूड ऑफ हो चुका था जबकि समीर और भी ज़्यादा खामोश हो चुका था। आई एम सॉरी तैमूर एंड मायरा, पता नहीं ये पागल हो गई आज। मैं इसके रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, ट्रस्ट मी। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? शर्मिंदा तो इनको होना चाहिए। हना ने अपने दिफा में कहा मगर इसके जुमलों में कोई अहमियत ना थी। तुम्हें पता है जिससे तुम इतनी बदतमीजी कर रही हो, कल से वो तुम्हारी क्लास लेगा। उसे हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई है। व्हाट? नो वे, आर यू किडिंग मी? हना की आंखें हैरत से फैल गई। समीर सच कह रहा है ना, कल से मैं आपकी यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, आपका नया प्रोफेसर। तैमूर समीर की बात में हाँ मिलाई। ये सर जहांगीर की रिप्लेसमेंट में आया। सर जहांगीर जॉब छोड़ चुके हैं। हना चुप हो गई, दिमाग सुन हो चुका था। खाना आ चुका था, सबने खाना खाने लगे। समीर अब एक बार फिर माजरत कर रहा था मगर हना खामोश बैठी थी, ना खा रही थी ना बोल रही थी। खामोश इसलिए ना थी कि उसने हार मान ली। वो सोच रही थी कि तैमूर की मौजूदगी से मिशन पर क्या असर पड़ेगा। समीर के खाने के ख़त्म होने का इंतज़ार करके वो बोली, चलो सिमी, मुझे हॉस्टल छोड़ दो प्लीज़। वो दोनों रस्मी दुआ सलाम के बाद खामोशी से वहाँ से निकल गए। मायरा और तैमूर वहीं बैठे थे। मायरा ने आस्तगी से पूछा, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला कि हमारी लव मैरिज है और मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ? तैमूर ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए सर्द लहजे में बोला, तुम्हें सवाल करने की इजाज़त किसने दी? मायरा का खून खोल उठा मगर वो खामोश रही। तैमूर खड़ा हुआ, चाबियां और वॉलेट उठाया। कैब करवा के घर चली जाना, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। मायरा ने कुछ कहने की कोशिश की। ये वही लड़की थी ना मिशल, जिसकी वजह से मेरे साथ। शट अप, दाम लेना इसका। तैमूर का लहजा तल्ख था। वो तेज कदमों से निकल गया, मायरा को तन्हा छोड़कर। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। समीर गाड़ी चला रहा था, नजरें सामने सड़क पर जमाए हुए। उसने एक बार भी हिना की तरफ नहीं देखा, ना ही कोई बात की। हना जानती थी समीर का मूड बुरी तरह से ख़राब है, होना भी चाहिए था। मुझे पता है माफ़ी मांगूंगी तो आप माफ़ नहीं करोगे, इसलिए नहीं मांग रही। हना ने हाथों को आपस में मसलते हुए अपने नाखों को घूरते हुए कहा। समीर का रद्द अमल सख्त था मगर नजरें अब भी सड़क पर जमी थी। हना, मुंह बंद कर लो, मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब मत करो। मुझे कुछ नहीं जानना कि तुमने क्यों किया ये सब कुछ, और तुम लोग आपस में कैसे एक दूसरे को जानते हैं। बस चुप कर जाओ। इसकी आवाज़ में सख्ती थी और लहजे में ऐसा वज़न कि गाड़ी की खामोशी मज़ीद गहरी हो गई। हना जानती थी कि वो जिससे मोहब्बत करती आज उसके दिल को ठोस पहुंची है। उसने आज समीर को बहुत हर्ट किया था। समीर के दिमाग में वो लम्हा घूम रहा था जब इसका दोस्त, जो मैनचेस्टर से वापस पाकिस्तान आया था और अभी सिर्फ इसकी मंगेतर से मिलने आया था, इनके एंगेजमेंट की मुबारकबाद देने आया था, और हना ने इसका सलाम का जवाब तक ना दिया। इस लम्हे में समीर क्या करता, वो क्या बोलता? मैं आपको बता रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर आप मुझे डांटेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उसने बच्चों के लहजे में बात की। समीर का जब टूटने के करीब था। यही कह रहा हूँ मैं, मुझसे बात मत करो, मुंह बंद करो, चुप करके बैठी रहो जब तक तुम्हारा हॉस्टल नहीं आता।
अब बात खत्म हो चुकी थी। समीर ने फैसला कर लिया था कि वो अब खामोश रहेगा। ओके, हना ने मुख्तसर सा जवाब दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। दिल में सिर्फ एक ख्याल था, मिशेल हॉस्टल पहुंच गई होगी। रेस्टोरेंट से निकलकर मिशेल ऐसी जगह जा पहुंची जो इसके लिए बहुत खास थी। 4 साल बाद वो उस मकाम पर आई थी, उस जगह पर जहाँ 4 साल पहले उसने बहुत कुछ कीमती हासिल किया था। आज वही कीमती शय देखकर उसे अपने सामने उसे वही इमारत याद आ गई। चलते चलते बेख्तियार कदम उसे उस मकाम तक ले गए जहाँ वो पहली बार मिले थे। एक रिसर्च वर्क के लिए आए थे, पूरे डिपार्टमेंट के साथ। वो एक म्यूजियम था। वो अंदर दाखिल हुई, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स और छोटे छोटे टेबल्स पर रखी गई तारीखी अशिया को घूरती रही। नजरें उन चीज़ों पर थीं, लेकिन जहन कुछ और सोच रहा था। दिमाग माफ हो चुका था। दिल माजी की घाई में जा गिरा था। दिल ही दिल में खुद से बातें कर रही थी। वो माजी जिस पर मिशेल ने फातिहा पढ़कर उसे दफना दिया था, आज वही माजी दिल के किसी अंधेरे कोने से उभर रहा था। और वो लाश जिसे दफना चुकी थी अब एक बार फिर जिंदा हो रही थी। यादों का वो मुर्दा वजूद आज एक बेकरार रूह की तरह जिस्म में सांसें भर रहा था। कुछ वक्त वहीं बिताया, तभी उसका फ़ोन थरथराने लगा। कॉल हना की थी। मिशेल ने फ़ोन कान से लगाया। कहाँ हो मिशेल? तुम हॉस्टल रूम में नहीं हो और मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। कहाँ हो? आ रही हूँ। बस इतना कहकर कॉल काट दी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, यादों को कदमों के साथ घसीटती और माजी को हाल में साथ लिए वो पैदल ही वापस हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। जब मिशेल हॉस्टल वापस पहुंची, हना ने उसे इत्तला किया, सुबह से तैमूर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहा है, सर जहांगीर की जगह। अच्छा, मिशेल ने मुख्तसरन जवाब दिया और अपने बाल बांधने लगी। हना उसके पास बैठ गई। बस अच्छा, 2-3 गालियां तो दो उसे यार। हना प्लीज़, उसके बारे में ऐसे मत बोला करो। और तुमने आज रेस्टोरेंट में जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तुम चुप रह सकती थी। समीर भी क्या सोच रहा होगा, और यकीनन तुमने उसे कुछ बताया भी नहीं होगा। मिशेल का ज़ब्त टूट गया था। वो अपना गुबार हना पर निकालने लगी। हाँ, तो मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर उसे तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसे बता सकती हूँ? हना ने कंधे उचका दिए जैसे उसे अपने किए पर ज़रा भी शर्मिंदगी ना हो। हाँ, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ का तमाशा तो तुम सबके सामने बना सकती हो। मिशेल की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू हना के रवैये की वजह से नहीं थी। ये इन आंसुओं की वजह कोई और थी, बल्कि था। देखो, अब तुम रोना मत शुरू कर देना। हना उसके करीब और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मूव ऑन कर चुका है, तुम इसे भाड़ में क्यों नहीं भेज देती? हना ने जले लहजे में चबा चबा कर जुमले अदा किए। हना चुप कर जाओ प्लीज़, तुम्हारी बातें मुझे हर्ट कर रही हैं। मिशेल ने आंखों पर हाथ रख दी। तुम गलत कर रही हो अपने साथ। वो इंसान तुम्हें मौत के मुंह में भेजने वाला था और तुम आज भी उसी के लिए आंसू बहा रही हो। हना कब पीछे हटने वाली थी? वो तो हना थी। हना विल यू प्लीज़ शट अप? मिशेल चीख पड़ी, फिर बेड पर जाकर लेट गई और मुंह पर चादर ओढ़ ली। आई हेट हिम सो मच, आई विश आई कुड किल हिम। हना ने भी शदीद नफरत से कहा और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल यूज़ करने लगी। अगली सुबह दोनों अपने हॉस्टल रूम में यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही थी। हना, आज तुम देर करवाओगी। मिशेल ने अपना बैग कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार कर रहा थी। खैर है, आज तुम इतनी जल्दी तैयार हो गई हो, और जागी भी जल्दी। हना बालों में ब्रश करते हुए पोनी बनाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। बस सुबह होने के इंतज़ार में सारी रात नींद ही नहीं आई। इंतज़ार भी बड़ी कुत्ती चीज़ है। मिशेल ने जैसे ही कहा उसे अंदाज़ा हो गया कि अब होना उसकी कुत्ते वाली करने वाली है। इंसान ढीठ हो लेकिन मिशेल ना हो। होना ने संजीदगी से कहा और मिशेल की ढिठाई पर अफसोस करने लगी। वो शख्स जो उसे बीच रास्ते में छोड़ कर गया, इतने बड़े बड़े वादे करके पीछे हट गया, और मिशेल वो इसके इंतज़ार में पूरी रात जागती रही। इससे बड़ा बेवकूफ़ शायद ही कोई हो, लेकिन दुनिया ऐसे ही बेवकूफ़ों से भरी पड़ी है। चलो अभी, हना के लहजे में एक ख़ास सी बेताबी थी। वो दोनों हॉस्टल रूम से निकले और यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर क्लास में बैठ गई। अब तक मुसलसल 3 लेक्चर्स हो चुके थे, मगर तैमूर का कोई नामो निशान न था। क्या वो हमारी क्लास लेगा भी? मिशेल ने बेचैनी से पूछा। हाँ, समीर तो यही कह रहे थे कि सर जहांगीर की जगह है, तो जाहिर है उसी ने आना है क्लास में। हना ने मोबाइल स्क्रॉल करते हुए मिशेल की तरफ देखे बगैर जवाब दिया। चलो कुछ खा के आते हैं, भूख लगी है। मिशेल उठी। दोनों नाश्ते के बगैर आई थी। खुद से बनाना कुछ मौत के बराबर लगता था। अमीरों के नखरे और सुस्ती। सुबह सुबह यूनिवर्सिटी आकर नाश्ता बाहर से ही होता था इनका। क्लास से बाहर निकली, कॉरिडोर से गुजर रही थी कि सामने से तैमूर आ रहा था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, ध्यान कहीं और था, लेकिन मिशेल ने उसे देख लिया। अब उसकी नज़रें सिर्फ उसी पर ही थी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की तरफ बढ़ते चले गए। एक लाल, दूसरा इस मंजर पर फिदा।
तैमूर ने कॉल बंद करके फ़ोन कान से हटाया और तभी उसकी नज़र मिशल पर पड़ी। चंद लम्हों के लिए दोनों की नज़रें टकराई, फिर दोनों ने नज़रें झुका ली, खामोशी से एक दूसरे के करीब से गुजर गए। कितना मुश्किल होता है किसी अजनबी से पहली बार मोहब्बत करना, फिर उस मोहब्बत को ज़िंदगी समझ कर जीना और आखिर में उसी से अनजान बनकर करीब से गुजर जाना। तैमूर को करीब से गुजरते देखकर हना ने फ़ौरन मिशल से बात छेड़ी। हम लोग शॉपिंग पर चलें यूनिवर्सिटी के बाद। वो मिशल का ध्यान तैमूर से हटाकर अपनी तरफ लाना चाहती थी। हाँ चलते हैं, लेकिन पहले क्लास में चलो। वो क्लास की तरफ जा रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मिशल का ध्यान तैमूर से हटकर किसी और चीज़ में चला जाए। कोई इंसान अगर सच्ची मोहब्बत कर ले तो टूट जाने के बाद भी अपनी मोहब्बत नहीं बदलता। किबला हमेशा एक ही रहता है, जिसका किबला सीधा हो वो रुख नहीं बदलते। वो दोनों भागते हुए तैमूर के सामने से गुजरकर क्लास में दाखिल हुए। मिशल ने तैमूर को आता देख लिया था। उसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी थी, लेकिन दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर निकलने को बेताब थी। तैमूर ने इन दोनों को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, एक तल्ख अधूरी सी मुस्कुराहट। ये पता नहीं कब बड़ी होंगी, उसने दिल में सोचा। एक लम्हे को उसे अफसोस हुआ, एक खालीपन सा महसूस हुआ। वो क्लास में दाखिल हुआ। स्टूडेंट्स थोड़े से हैरान थे कि क्लास तो सर जहांगीर की थी, तो ये नया प्रोफेसर कौन था। सर, आज की क्लास आप लेंगे? सर जहांगीर की, एक स्टूडेंट ने सवाल किया। आज की नहीं, रोज़ की। सर जहांगीर की क्लासेस से अब से मैं लूँगा। मेरा नाम तैमूर यूनुस है, मैं आपका नया लेक्चरार हूँ। सर जहांगीर की जगह अब मैं आपकी क्लासेस लूँगा। फिर उसने मुख्तसर तारीफ़ करवाया। क्लास में एक हलचल सी मच गई। ख़ास तौर पर लड़कियों के ग्रुप में चामगोइयाँ शुरू हो गई। यार ये कितने खूबसूरत है नए प्रोफेसर। अल्हम्दुलिल्लाह, सर जहांगीर से तो जान छूटी। यंग टीचर, वाओ, अब तो लेक्चर में भी मज़ा आएगा। क्या ये शादीशुदा है? नहीं लगते, काफ़ी यंग है। और मिशल सब कुछ सुन रही थी और जल रही थी शायद। इसके कानों में ये जुमले जहर बन के बरस रहे थे। हना ने मिशल की हालत देख ली। वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं की। उससे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने बेसाख्ता बुलंद आवाज़ में सवाल किया, सर क्या आप शादीशुदा हैं? चेहरे पर एक खास से मासूमियत तारी करके सरासर ड्रामा कर रही थी। तैमूर के चेहरे पर सख्ती आ गई। उसे ये टॉन्टिंग कतई पसंद नहीं आई थी। क्यों? शायद इसलिए कि वो जानता था ये सवाल सिर्फ सराफ सवाल नहीं, ज़ख्मों को कुरेदने वाली चुभन थी। जी मैं शादीशुदा हूँ, तैमूर ने एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। हना कहाँ चुप रहती। फ़ौरन दूसरा सवाल दागा, सर लव मैरिज या अरेंज मैरिज? इस बार क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब सांस रोके इंतज़ार में थे। तैमूर ने सीधा मिशल की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, लव मैरिज। वो जानता था मिशल आंखें नम कर चुकी हैं और दिल जख्मी। उसकी कही हुई बात से वो लड़की टूट रही थी। मिशल ने नज़रें चुरा ली। जब्त के सारे बंधन टूटने वाले थे। नो मोर पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज़। तैमूर ने संजीदगी से गुफ्तगू को ख़त्म किया। अब वो बोर्ड की तरफ मुड़ चुका था। खबीस इंसान। हना ने सरगोशी की और मिशल ने जब्त के बावजूद हना को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर अचानक खड़ी हुई। सर मुझे वॉशरूम जाना है। आवाज़ नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की, मगर लर्जिश साफ महसूस हो सकती थी। तैमूर ने पलटकर उसे देखा। वो जानता था वो रोने जा रही है। वो इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और ये सच था कि वो वही था जिसने उसे बेहद रुलाया था, सबसे ज़्यादा। श्योर, बस इतना कहा और बोर्ड की तरफ पलट गया। मिशल तेज़ी से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में हना भी खड़ी हो गई। सर, तैमूर ने पीछे मुड़कर उसे देखा। जी, आपको कोई कन्फ्यूजन है? हना ने 2 कदम बढ़ते हुए कहा। नहीं, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, उसके आंसू पोंछने के लिए। तैमूर को उसकी बेबाकी की आदत तो थी, और आज वो फिर खामोश रह गया। जा सकती हैं आप ही। हना ने कंधे उचकाए और मिशल के पीछे निकल गई। यूनिवर्सिटी से वापस आते ही तैमूर खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। मायरा ने किचन से आवाज़ लगाई, खाना लगा दिया, आ जाओ खा लो। तैमूर ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे सुना ही ना। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद और एक ठंडी सांस। ये दोनों का एक ही घर था। अपने वालिदैन से अलग एक ही घर में होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी अलग अलग, कमरे अलग, रास्ते अलग। बस दिखावे का एक रिश्ता था जो वे सिर्फ तैमूर के वालिदैन के सामने निभाते थे। मुलाजमा भी जानती थी कि ये दोनों एक साथ नहीं रहते। तैमूर ने बेड पर बैठते ही मोबाइल उठाया, गैलरी खोली और एक मखसूस फोल्डर खोला। मिशल। हर तस्वीर, हर मुस्कुराहट, हर लम्हा जैसे दिल को नोचने लगा। आंखों में आंसू आ गए। मर्द वही रोता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, और हर मर्द की कमज़ोरी उसकी पसंदीदा औरत होती है। आंखें बंद की, आंसुओं के साथ माजी आंखों में छलका। 4 साल पहले गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़े तैमूर ने दांत पीस कर कहा, मैं नहीं जा रहा अब तुम्हारे साथ कहीं भी। उतरो मेरी गाड़ी से। ये गुस्सा नहीं था, प्यार था।
एक दूसरे से लड़ना, चिढ़ाना इनकी लव लैंग्वेज थी। पास बैठी मिशेल ने हैरत से उसे देखा। अरे क्या हो गया तैमूर, बस 5 मिनट ही तो लेट हुई हूँ। वैसे भी आपने अचानक कॉल की, मैं सो रही थी। अचानक प्लान बनाओगे तो ऐसा ही होगा ना। उसने अपनी जान छुड़वाने के लिए उसकी ही गलती निकाल दी। तो अब इसके लिए मैं माफ़ी मांगूँ कि तुम लेट हुई क्योंकि तुम सो रही थी और मैंने कॉल कर दी, राइट? उसने तंजिया लहजा अपनाया। जी हाँ, सॉरी बोल दे, आई डोंट माइंड। आखिर गलती तो आपकी ही थी, मिशेल ने मासूमियत से कहा। तैमूर ने घूरा मगर बोला कुछ नहीं। अच्छा ना, इतना गुस्सा क्यों? बस 5-10 मिनट ही तो लेट हुई हूँ। 5-10 मिनट? मिशेल, मैं पिछले 45 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लहजे में मायूसी थी लेकिन इससे ज़्यादा हैरत मिशेल की ठटाई पर। कम समझोगी वक्त की अहमियत। कब तक मैं यूं ही इंतज़ार करता रहूँगा? थक गया हूँ। ये जुमला पहली बार नहीं था मिशेल को वक्त की पाबंदी पर लेक्चर देना, हर बार का था। अच्छा, अगर आपने मुझ पे ये 4 साल बड़े होने का रोब झाड़ा या लेक्चर दिया तो मैं वो रुकी तो मैं क्या? हाँ, जुमला मुकम्मल करो। अब बंदा तुम्हें अकल भी ना दे। तैमूर के लहजे में प्यार छुपा था, वो प्यार जो डांट के साथ ही आता है। तो मैं आपको छोड़ दूंगी और किसी और से। इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि तैमूर फ़ौरन बोला, चुप, एकदम चुप। एक लफ्ज़ ना निकले मेरी जान निकल जाएगी। मिशेल फ़ौरन चुप हुई। तो फिर मुझे डांटा ना करो, आपको बस मौका चाहिए होता मुझे डांटने का। उसने मुंह बनाकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। गलती भी खुद करो, मुंह भी खुद बना लो और इल्ज़ाम भी मुझे। वाह। एक लंबी सांस खारिज की और फिर आहिस्ता से कहा, इतना मिस कर रहा था तुम्हें, सोचा चलो अच्छा सा लंच करते हैं तुम्हारे साथ, बस इसलिए आ गया। मिशेल का दिल पिघल गया एकदम से। अच्छा सॉरी, अब क्या करूं? छोड़ो, बताओ कहाँ जाना है? तैमूर ने गाड़ी स्टार्ट की। जहाँ ले चलो, अब तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही जाना है। तैमूर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। चलो फिर चलते हैं। हॉस्टल के सामने से गाड़ी आगे निकल गई। कुछ देर दोनों खामोश रहे। तैमूर ने खामोशी तोड़ी। आई लव यू मिशेल। वो ऐसे ही करता था, कभी भी कहीं भी इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता था। इसका दिल चाहे तो वो कभी भी मिशेल को बोलता हुआ देखकर भी ये जुमला बोल देता कि इसकी बात में वो उसे टोकते हुए। मिशेल ने भी उसकी तरफ देखा, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। यू शुड बी। फिर मुंह फेर लिया। तैमूर हंस दिया। वही दिल से निकला हुआ कहा, पता नहीं तुम कब बड़ी होगी मेंटल पीस, और कब आप ठीक होंगे डिफ़ॉल्टेड पीस। दोनों की गुफ्तगू में छेड़छाड़ थी, मोहब्बत थी, बेसाख्ती थी। आंखें खुली। तैमूर की पलकें भारी थी। माजी का पर्दा हटा और छत साफ दिखाई देने लगी। खुद से सरगोशी की, काश मैं तुम्हें बता सकता कि तुम्हारा तैमूर आरशी तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। आंख के किनारे से आंसू साफ किए, एक ठंडी सांस भरी। आई स्टिल लव यू मेंटल पीस। माल की रोशनियाँ, लोगों की भीड़, शोर शराबा, उन सबके बीच हना और मिशेल अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए हंसती हुई, थकी हुई फूड कोर्ट की एक टेबल पर आकर बैठी। मिशेल ने बर्गर निकाला, रैप खोला और खाने लगी। हाना ने भी बर्गर उठाया और पहले नवाले के साथ ही सवाल फेंक दिया, मिशेल तुम्हें बुरा नहीं लगना तैमूर को क्लास में देखकर? मिशेल ने कुछ देर खामोशी से बर्गर को घूरा। इसे देखकर तो खुशी हुई, ऑनेस्टली 3 साल बाद दिल भर के देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब तुमने उससे शादी के सवाल शुरू किए। इसका लहजा धीमा था लेकिन हर लफ्ज़ वज़न रखता था। तुम्हें थोड़ा मेरा ख्याल करना चाहिए था हना। तुम उसे टॉन्ट करना चाहती थी लेकिन मुझे बुरा लगा कितना ये सुन के कि वो शादीशुदा है। वो मेरा नहीं है। तुमने मुझे इस हकीकत से क्लास में रूबरू करवा दिया है। हना के चेहरे पर नेदामत थी। आई एम सॉरी मिशेल, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस उस खबीस इंसान को। हना प्लीज़। मिशेल ने प्लीज़ पर जोर दिया। मत लिया करो उसे अजीब अजीब नाम, मुझे अच्छा नहीं लगता। हना की आंखों में गुस्सा आ गया। मिशेल, इस धोखेबाज इंसान के लिए तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें छोड़ा और किसी और से शादी कर ली, और तुम हो कि उसकी मौजूदगी में खुश हो रही हो। इसका लहजा बुलंद हुआ। ऐसे इंसान से तो नफरत हो जानी चाहिए। वो बर्गर का एक और नवाला चबाने लगी, लेकिन मिशेल की आंखें किसी और ही धुन में थी। नफरत तो नहीं होती हना। हना ने बर्गर रख दिया। मोहब्बत अगर हासिल की जाए तो वो ज़्यादा देर मोहब्बत नहीं रहती, और जो मोहब्बत ला हासिल हो वो इश्क बन जाती है, नासूर बन जाती है। वो रुकी। और अगर महबूब को देखकर दिल खुश ना हो तो फिर वो मोहब्बत कैसी? हना चुप रही। तुम कहती हो नफ़रत होनी चाहिए। मेरे पास नफ़रत की सिर्फ एक ही वजह है कि उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मोहब्बत करने के लिए मेरे पास 100 वजूहात हैं। मिशेल ने बर्गर वापस रैप किया और आहिस्ता से साइड पर रख दिया। अब उसका दिल नहीं था कुछ खाने को। हना ने उसके चेहरे पर छुपा दुख देखा। दिल बर्दाश्ता होकर बोली,
बस कर दो मिशेल, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मिशेल मुस्कुराई, एक टूटी हुई मुस्कुराहट जैसे अंदर कुछ बिखर चुका हो। जीना भी कौन चाहता है। क्लास का इख्तिताम हुआ। तैमूर ने मार्कर का ढक्कन बंद किया और मेज़ पर रखा। आप में से किसी का कोई सवाल है या किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकता है। सबके चेहरों पर खामोशी थी सिवाय एक लड़की के जो खड़ी हो गई। सर, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तैमूर ने घड़ी की तरफ देखा। मिशेल ने हना के कान में झुककर सरगोशी की। देखना, अब ये बोलेगा मेरे ऑफिस में आ जाओ क्लास के बाद, तब समझा दूंगा। हना ने मिशेल की तरफ देखा और फिर फ़ौरन तैमूर को आवाज़ गूंजी, मेरे ऑफिस में आ जाना क्लास के बाद, तब समझा दूंगा। देखा, रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं इसकी। मिशेल ने फ़ौरन मुंह मोड़कर हना को देखा और फ़ख्र से हंस दी। क्या चीज़ थे ये दोनों, चेहरा ना पड़े तो दिल पढ़ लेते थे। मिशेल जल के उठ खड़ी हुई और बुलंद आवाज़ की, सर, मुझे भी आज का लेक्चर ठीक से समझ नहीं आया। हना शिस्तर रह गई। मैं समझने से काशिर थी कि मिशेल क्या चाहती हैं। एक शादीशुदा मर्द के पीछे पागल हो रही थी। तैमूर की नज़रें फ़ौरन मिशेल पर गई। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। जेलस, ये लफ्ज़ उसके दिल में ही रह गया। आप भी अपनी क्लास के बाद मेरे ऑफिस आ जाना। दोनों लड़कियां बैठ गई और तैमूर क्लास से निकल गया। स्टाफ रूम में जाके अपनी कुर्सी पर बैठा। हंसी रुकी नहीं और फिर माजी में खो गया। रेस्टोरेंट की रोशनियों में मिशेल और तैमूर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। मेरे चेहरे पर आ जाएं आप तैमूर। मिशेल बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। क्या हुआ? तैमूर वजह जानता था। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मेरे पीछे जो दो लड़कियां बैठी वो आपको मुसलसल घूर रही हैं और कुछ कह रही हैं आपके बारे में। उसने नज़रें पीछे घुमाकर इन लड़कियों को घूरा भी। हाँ तो करने दो। तैमूर हंसा, जैसे ये सूरत-ए-हाल उसे मज़ीद पुरलुत्फ़ लग रही हो। ज़्यादा मज़े न ले और उठ के मेरी कुर्सी पर आ जाए। इस बार मिशेल का लहजा गुस्से से लबरेज था। पता नहीं कैसी जहाल लड़कियाँ हैं। नज़र भी आ रहा है कि साथ लड़की बैठी हुई है, बीवी होगी, मंगेतर होगी या कोई बहुत ख़ास। उसके लहजे से आग बरस रही थी। और क्या पता वो बहन समझ रही हो। वह हंसते हंसते बोला, जैसे जानबूझ के उसे मज़ीद गुस्सा दिला रहा। तैमूर ने हंसते हुए उसे जलाया। तैमूर, मैं आपकी जान ले लूँगी। मिशेल ने टेबल से फोक उठा के हाथ में लिए और तैमूर की तरफ हाथ बढ़ाया। तैमूर थोड़ा झुक के इसकी आंखों में आंखें डालकर फोक के बहुत नज़दीक आ गया। हाँ तो ले लो, तुम्हारी ही है। यह जुमला सुनकर मिशेल के गाल लाल हो गए, कान जैसे दहकने लगे। चुप करके आ जाए मेरी चेयर पर। आ जाओ मेरी माँ, आ जाओ मेरी जगह पे आ जाओ तुम। तैमूर उठा और कुर्सियों का तबादला हुआ। खूबसूरत बंदा रखना भी अजाब है। सारा वक्त तो लड़कियों से बचाने में निकल जाता है। मिशेल इन्हीं लड़कियों को देख रही थी। हाँ, शुक्र है तुम खूबसूरत नहीं हो। मुझे तो ये मेहनत और मुशक्क़त करनी ही नहीं पड़ती। तैमूर ने फ़ौरन जवाब दिया उसको चिढ़ाने के लिए। तैमूर! तैमूर के माजी के पर्दे से नज़रें हटाई, वापस अपनी ऑफिस की कुर्सी पर आया। इसके होंठों पर मुस्कुराहट अभी भी वही थी। ख़ास सारी खुशियाँ तुमसे थीं, सारे दुख भी तुम पे ख़त्म। मिशेल और दूसरी लड़की तैमूर के ऑफिस में दाखिल हुई। जी, क्या समझ नहीं आ रही आप लोगों को? तैमूर वहीं कुर्सी पर बैठा था। मिशेल ने सख्ती से नज़रें इस पर जमाई। पहले इसे समझा दे जो समझाना है। मुझे कुछ तफसीली जवाब चाहिए। हर उस सवाल का जवाब जो 3 साल से उसके दिल में कैद है। तैमूर समझ गया, वो यहाँ कुछ समझने नहीं आई है। उसने 10वीं लड़की को टॉपिक समझाया और वो खामोशी से बाहर निकल गई। अब ऑफिस में मिशेल और तैमूर मौजूद थे। जी, तो क्या जवाब चाहिए आपको? तैमूर का लहजा बिल्कुल मामूली था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एक प्रोफेसर और स्टूडेंट की तरह नॉर्मल बात कर रहा था। मेरे सवालों के जवाब तो कई लोगों ने दिए, लेकिन मैं जानती हूँ वो सब झूठ था। मिशेल ने बात शुरू की। मेरा तैमूर धोखेबाज नहीं था। वो किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। ऐसा ही हो ही नहीं सकता था। उसकी आवाज़ टूट रही थी, आंखों में नमी तैर रही थी। वो तो मुझे अपनी ज़िंदगी कहता था, तो मैं अब पूछने आई हूँ, वो ज़िंदगी के बगैर कैसे जिंदा है? दिल ज़ोर से धड़क रहा था, जिस्म कांप रहा था। ये पुरानी बात हो गई है मिशेल। तैमूर का लहजा वैसे ही सपाट रहा। पुरानी बात हो सकती है, लेकिन ज़ख्म आज भी ताज़ा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। भूल जाओ सब कुछ मिशेल और आगे बढ़ो। तैमूर के दिल में तूफ़ान था, मगर चेहरे पर सुकून का मसनूई पर्दा। आपके पास वो दवा है जो पीकर आप सब कुछ भूल गए। उसके लहजे में दर्द, तड़प और शदीद बेबसी थी। तैमूर इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा रुलाने वाला भी वही था। कुछ नहीं भूला मैं, सब याद है। तैमूर खुद पर काबू ना रख सका। तो फिर बताएं, 3 साल पहले क्या हुआ था? आप तो शादी की बात करने गए थे अपने वालिदैन से। मिशेल का दिल जवाब चाह रहा था। मेरी क्लास का वक्त हो रहा है। तैमूर ने घड़ी की तरफ देखा। वो उठा और जाने लगा था। मिशेल ने इसका हाथ पकड़कर रोका। मेरा तैमूर सिर्फ मेरा था
मेरा ही रहेगा। अगर वो नहीं तो कोई और नहीं। कब तक आप मेरे सवालों से भागते रहेंगे? तैमूर ने उसकी तरफ देखा, उसकी भीगी आंखों में झांका। देखो मिशेल, मैं शादीशुदा और तुम्हें किसी शादीशुदा मर्द का यूं हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। वो इसके हाथ को देख रहा था जो अभी उसका था। ये जुमला जैसे मिशेल के दिल पर किसी ने छुरी चला दी हो। उसने फ़ौरन हाथ छोड़ दिया। हथेलियाँ तो मिली थी, मलाल तो लकीरों का रह गया था। और अब मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। लहजे का ख्याल रखो और पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं होगी। उसका लहजा अब भी स्पार्ट था, जैसे कुछ भी अहम नहीं, जैसे मिशेल की आंखों से बहते आंसू उसके लिए बेमैनी हो। और अब तैमूर मिशेल का नहीं है, किसी और का है। वो चलने लगा। तैमूर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मिशेल का। मिशेल बेबस थी, सिर्फ खुद को झूठियाँ तसल्लियाँ दे रही थी। तुम्हारा था 3 साल पहले, लेकिन अब किसी और का है। भूल जाओ सब। हर जुमला किसी तीर की तरह मिशेल के दिल में उतरता जा रहा था। वो रोती रही, बिखरती रही उसके सामने, लेकिन वो था कि पिघल ही नहीं रहा था इसके आंसू देखकर भी। मुझसे नहीं रहा जा रहा तैमूर, तुम्हारे बगैर। रोते रोते हिचकियों में बदल गई। तैमूर साकत खड़ा था। वो इसे छूना चाहता था, इसके आंसू पोंछना चाहता था, मगर वो झूठी उम्मीद फिर से नहीं जगाना चाहता था। कभी तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तस्वर ही नहीं किया था। मिशेल ने अपने आंसू पोंछे और उसे देखा। आंखें लाल, चेहरा उदासी से सूजा हुआ था। मुझे मेरा तैमूर वापस लौटा दो प्लीज़। अपना सर हाथों में गिरा लिया और दिल खोल के रो रही। तैमूर के कदम जैसे जम गए, इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, दिल काम किया। माफ़ कर दो मिशेल, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी माफ़ी के भी काबिल नहीं। अगर वो एक लम्हा और रुकता तो वो भी रो पड़ता। वो चला गया, अकेला छोड़कर। इसके आंसू तक न पहुंच सका, और इससे बड़ा दुख कोई और न था। वो जो मिशेल की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज इन्हीं आंखों में आंसू डालकर जा चुका था। एक बार फिर से, हर बार की तरह मिशेल खुद से बोली, मैं तुम्हारे हर गुनाह को माफ़ कर दूंगी, बस एक बार वापस आने की बात तो करो। रेस्टोरेंट की मेज़ पर हना और समीर आमने सामने बैठे थे। समीर अब भी थोड़ा सा नाराज़ था। इसकी खामोशी और नज़रें कहीं और थी। वो टेबल पर झुकी अपने दोनों हाथों की हथेलियों में चेहरा रखे नहायत मासूमियत से बोली, समीर, मिशेल और तैमूर रिलेशनशिप में थे। समीर ने चौंक कर देखा हना की तरफ। क्या सच में? ये दोनों रिलेशनशिप में कैसे, और फिर ब्रेकअप कैसे हुआ? वो तजस्सुस से पूछने लगा। हना ने गहरा सांस लिया। तैमूर हमारा सीनियर था यूनिवर्सिटी में। हम सब बीएससी कर रहे थे। बहुत जल्दी इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। इंटरेस्ट इतना था कि बाकी दुनिया जैसे एग्जिस्ट ही ना करती हो। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। तैमूर बदल गया। अच्छा, तो ब्रेकअप कब हुआ? समीर ने एक और सवाल रख दिया। लास्ट बार इनकी मुलाकात तैमूर की बर्थडे पर हुई थी। इसके बाद तैमूर कभी नहीं आया। और मिशेल, वो तो जैसे जिंदा लाश बन गई थी। 1.5 साल तक वो डिप्रेशन में रही, किसी से बात नहीं करती थी। इसका इलाज चलता रहा, तभी तो हमने 2 साल का गैप लिया स्टडी से। मैं इसके ऊपर पढ़ाई का सोच भी नहीं सकती थी। हना और समीर की गुफ्तगू को वहीं से छोड़कर माजी में पलटा। हना मेज़ पर एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स पैक कर रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। मिशेल आईने के सामने खड़ी थी, परफ्यूम खुद पर छिड़क रही थी। सारी तैयारी हो गई? हना ने पूछा। हाँ, फूल गाड़ी में है, चॉकलेट्स भी, गिफ्ट तुम्हारे हाथ में है। मिशेल लिपस्टिक लगाते हुए जवाब दे रही थी। गुड, जल्दी जाओ वरना मैं फिर से लेट हो जाऊंगी और आज के दिन भी तैमूर से डांट खाओगी। हना ने शरारत से कहा। बाल बना दो, फिर जाती हूँ। मिशेल ने बेचैन और हना के बाल संवारने लगी। कुछ ही लम्हों बाद मिशेल गाड़ी में बैठकर निकली, मगर आधे रास्ते में जैसे उसे याद आया, ओह नो, गिफ्ट तो वहीं भूल गई। मिशेल ने माथे पर हाथ मारा। सही कहता है तैमूर, मैं वाकई बेवकूफ़ हूँ। तब मुझे उसकी कही हर बात जहर लगती है, मगर सही कहता है वो। खुद से बड़बड़ाती हुई गाड़ी को तेज़ी से वापस मोड़ रही थी। मिशेल की फूलों की खुशबू, गिफ्ट और चॉकलेट्स के साथ रेस्टोरेंट पहुंची। तैमूर पहले से मौजूद था, संजीदा चेहरा, नज़रें सख्त और गहरी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। मिशेल ने शर्मिंदा थी और इसके रवैये के लिए तैयार थी। तैमूर ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ घूरता रहा। अब इतने गुस्से से न देखो जैसे खा जाओगे। मिशेल ने हार मानी। आज के दिन भी मूड ख़राब करना ज़रूरी था। तैमूर का लहजा कठोर था। बताया तो है, जल्दी निकल आई थी, आपकी कसम। बस अब वो जुमला मुकम्मल करती तो तैमूर फ़ौरन बोला, और बस मेरा गिफ्ट भूल आई थी। कल को मुझे भी भूल जाओगी? नहीं, आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप तो मुझे ज़बानी हिफ्ज़ हैं। मिशेल ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा। तैमूर ने हल्की जलन से कहा, ज़्यादा मस्के लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर दोनों ने खाना खाया, केक कटा। जब मिशेल ने गिफ्ट दिया, उसने खोला तो तैमूर हैरान रह गया। इस डब्बे में एक क्यूट सा पेंडेंट था।
कस्टम्स जिस पे लिखा था TFM। TFM? तैमूर ने जानना चाहा। तैमूर और मिशेल। मिशेल ने मुस्कुराकर डिकोड किया। फिर मिशेल ने अपने गले से चेन निकाली। ये देखें, MFT, मिशेल फॉर तैमूर। तैमूर बेसाख्ता हंस पड़ा। पता नहीं तुम कब बड़ी होगी मेंटल पीस। लेकिन वो पेंडेंट पहन रहा था। मैं ऐसी चीज़ें नहीं पहनता, लेकिन अब इसे पहन रहा हूँ और अब उतारना भी नहीं। मिशेल ने धमकी दी। कोई लड़की करीब आई तो उसको ये पेंडेंट दिखा देना। मिशेल और इसका लड़की का डर, दूसरों का लड़कियों का। जो हुक्म, तैमूर ने कहा और उसे केक खिलाया। तभी मिशेल बोली, आज घर जाकर अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करेंगे, ओके? क्या हो गया? खैर है? तैमूर थोड़ा चौंका। जी खैर है, बस बात करेंगे, मुझे नहीं पता। वो जोर देकर बोली, ओके ओके प्रिंसेस, आज ही बात करूँगा। तैमूर चुपचाप घर में दाखिल और अपने पापा के पास जाके बैठ गया, जो टीवी पर खबरें देख रहे थे। पापा, मुझे शादी करनी है। ये अल्फाज निकलती तैमूर की आवाज़ दरस थी, जैसे किसी अंदेशे से डर रहा हो, लेकिन कहे बगैर वो रह भी नहीं सका। बाबा ने रिमोट नीचे रखा, ऐनक सीधी की और आराम से बोला, बहुत अच्छी बात है, कर लो। मेरी नज़र में एक लड़की है, मेरी बिजनेस पार्टनर की बेटी। मैं इसे तुम्हारे लिए पसंद कर चुका हूँ। तैमूर की आंखें जैसे पत्थर हो गई। आवाज़, दिल, दिमाग सब साकित। बाबा, मैं मोहब्बत करता हूँ किसी से और सिर्फ इसी से शादी करूँगा। उसने बहुत मुश्किल से लफ्ज़ अदा किए, जैसे अपनी ज़िद को इल्तिजा की सूरत दी हो। हाँ दो, कर ली ना मोहब्बत, 4-5 और कर लेना, लेकिन शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। लहजा पहले से सख्त था और तैमूर का दिल जैसे लरस कर रह गया। बाबा, मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, उसके बगैर ज़िंदा भी नहीं रह पाऊँगा। तो मर जाओ। कोई भी नहीं मरता किसी के बगैर, तुम भी नहीं मरोगे जब तक खुदकुशी ना करो। वो जुमला तैमूर के दिल में तीर बन के पेवस्त हो गया। वो बाप जिसकी आंखों में कभी शफकत देखी थी, आज वही आंखें पत्थर हो चुकी थी। बाबा, मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ, क्या मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं? वो इनको इमोशनल करने की कोशिश करता रहा। नहीं, मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे पहले है और मैं ज़बान दे चुका हूँ, अब वही होगा। अगर मैं इनकार कर दूँ? यूनुस ने सर्द निगाहों से तैमूर को देखा और आहिस्ता मगर लरसते जुमले में कहा, जिसके लिए इनकार करोगे मैं वो वजह ही ख़त्म कर दूँगा। तैमूर के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वह कुछ नहीं कह सका, कुछ बोल नहीं सका, सिर्फ साकित शल निढाल बैठा रहा। तैमूर मुकम्मल खामोश हो गया था। रातों को रोता, दिन को खाली आंखों से छत तकता रहता। मिशेल कॉल करती, मैसेज पर मैसेज भेजती, लेकिन हर बार खामोशी जवाब बंद थी। तैमूर मिशेल के बगैर जी नहीं सकता था, लेकिन वो जी रहा था, बस अंदर ही अंदर मरता जा रहा था। कोई किसी के बगैर मरता नहीं, लेकिन कोई अंदर ही अंदर मर जाए तो वो दर्द लफ्ज़ों में नहीं आता। हाल में वापस हिना और समीर के टेबल पर आए तो हना ने सारी बात की तो समीर गहरी सांस लेकर सीधा हुआ। मुझे वाकई बहुत बुरा लगा मिशेल के लिए। समीर के लहजे में नरमी थी, दुख था। वो तो अंदर से टूट गई थी। इतना बीमार रही थी, ये समझने मौत के मुँह से वापस आई। आप तैमूर से बात करो ना, हो सकता है आपसे कुछ शेयर करें, आप इसके इतने करीबी दोस्त हैं। हना ने उम्मीद भरी नज़रों से समीर को देखा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अगले दिन समीर ने उसे अपने डिपार्टमेंट हेड से बात करके नॉर्थन एरिया में 1 नाइट रिसर्च ट्रिप प्लान कर लिया था। स्टूडेंट और टीचर्स दोनों शामिल थे और जाने का दिन अगला ही था। समीर लेक्चर दे रहा था, इनका हना और मिशेल भी कमरे में मौजूद थी। क्लास, हम लोग कल एक नाइट रिसर्च वर्क के लिए जा रहे हैं नॉर्थ एरिया में, वहाँ हमारा एक रात का स्टे भी होगा। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। सब तलबा चेहरों पर खुशी एक दूसरे को देखने लगे। हना भी बहुत खुश थी, लेकिन उसे समीर की इस सडन अनाउंसमेंट पर हैरत ज़रूर हुई थी। क्लास खत्म हुई तो वो सीधे समीर के पीछे गई। ये प्लान आपका है ना? उसने शक भरी नज़रों से पूछा। समीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ। और रियली, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट। हना जोश में थोड़ा ऊंचा बोल गई। समीर ने फ़ौरन हाथ के इशारे से उसे चुप करवाया। पागल लड़की, आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। हाँ तो सुनने दें, मैं तो सबको चीख चीख कर बताऊंगी। वो खिलखिला के हंसी। समीर सर मुस्कुराए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। खड़ूस कहीं का, जवाब भी नहीं देता। सही कहती है मिशेल। हना ने ज़मीन पर पाँव मारा, वापस चली गई। अगली रात नॉर्थन एरिया बोनफायर के गिर्द। ये स्टूडेंट से एकदम से ही प्लान कर लिया था रिसर्च के बाद। रात की खनकी, आसमान पर चमकते सितारे और दरमियान में दहकती आग। तलबा गोएदारे में बैठे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। किसी ने शोर मचाया, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। 2 टीम्स बन गई। कह कहे गूंजने लगे, सवालात और डेयर्स का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और टीचर्स के बाद अब बारी थी समीर की। सर, आप ट्रूथ डेयर में से चूज़ करें, एक तालिब इल्म ने कहा। ठीक है, डेयर। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सर,
फिर आप हमें कोई गाना सुनाएं। समीर ने एक स्टूडेंट से गिटार लिया। कुछ लम्हे हना को देखकर फिर नरमी से एक रोमांटिक गाना के चंद अशार गुनगुनाए। महफिल तारियों से गूंज उठी थी। हना नजरें चुराकर मुस्कुरा दी। समीर खामोशी से गिटार वापस रखकर बैठ गया। अब बारी थी तैमूर की। ट्रुथ या डेयर? किसी ने पूछा। ट्रुथ। तैमूर की आवाज़ सख्त मगर थकी थकी सी थी। समीर ने मौका देखकर फ़ौरन सवाल दागा। तो तैमूर, हु वॉज योर फर्स्ट लव? पूरी महफिल खामोश हो गई। तैमूर ने नजरें उठाकर मिशेल की तरफ देखा। मिशेल की आंखें पलकें झपकना भूल चुकी थी। कुछ लम्हे गुजरे। सर, जवाब देना, एक स्टूडेंट ने कहा। मेरी जूनियर थी यूनिवर्सिटी में, बहुत मासूम थी, बचपने से भरी हुई। वो मेरी पहली मोहब्बत थी, कभी ना भुलाई जाने वाली। उसकी नज़रें अब भी मिशेल पर टिकी थी। एक लड़की बोली, लेकिन सर, आपने तो कहा था आपकी लव मैरिज हुई है। तैमूर खामोश रहा, फिर सर झुकाकर बोला, जी, इसी से हुई है। और वो उठकर वहाँ से चला गया। झूठ। वो ट्रुथ चूज़ करने के बाद भी झूठ बोल गया। ट्रुथ एंड डेयर के ट्रुथ में आज तक किसी ने सच नहीं बोला। मिशेल की आंखों में आंसू आ जाए। वो रोते हुए अंधेरी रात में अपने कमरे में वापस आ गई। जो उन्होंने नॉर्दर्न एरिया में होटल के कुछ रूम बुक्स करवाए थे, वहाँ पे मिशेल हन्ना ने अपना अलग अलग रूम लिया था अपने पैसों से। अपने कमरे में आकर वो रोना शुरू हो गई, टूट टूट के। कोई इंसान इतना बर्दर्द कैसे हो सकता है? कैसे इतना बदल सकता है? ऐसा क्या बदल गया? मैंने क्या छोड़ा था इसके लिए? खुद को, अपनी खुशियाँ, अपनी अना, सब कुछ तो दे दिया था। फिर भी वो बार बार यही लफ्ज़ दोहरा रही थी, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब कुछ हकीकत थी। हाँ, उसी लम्हे हना भी पीछे पीछे आई। उसने मिशेल को जिस हाल में देखा, दिल लरस गया। दरवाज़ा खोल के वो फ़ौरन अंदर आई। वो मिशेल के पास बैठी, नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर कुछ ना कहा। कुछ देर। उस वक्त कोई लफ्ज़, कोई तसल्ली इसकी टूटी हुई दुनिया को नहीं जोड़ सकती थी। मिशेल, तुम ठीक हो? ये सवाल बेमायनी था और उसका हाल देख रही थी। क्या तुम्हें मैं ठीक लग रही हूँ? मिशेल की आवाज़ में टूट फूट थी। हना, वो सब भूल गया है। वो आज फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल गया। हना एक बार फिर मुझे ज़ख्मी कर गया। मिशेल के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखकर हना की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बार बार अपने हाथों से अपने आंसू साफ करती, मगर हर बार आंखों की नमी बढ़ती जाती। वो बार बार मेरा दिल तोड़ता रहा है हना। मैं टूटती रही। वो नज़रें फेरता रहा और अब फिर से नज़रें फेर कर चला गया। मेरी आंखों में देखकर वो झूठ बोलता रहा। मुझे लगा था वो मेरा नाम लेगा। हना। हना ग्लास में पानी डाला और मिशेल की तरफ बढ़ाया। मिशेल ने कांपते हाथों से ग्लास लिया और अगले ही लम्हे दीवार पर दे मारा। ग्लास चिकनाचूर हो गया। ऐसे दिल टूटता है मेरा, हर बार हर बार। और वो नहीं रुकता, न मेरे आंसू के लिए न मेरे लिए। वो मुसलसल रोए जा रही थी। हिचकियाँ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी सांसें बेतरतीब और दिल बेकाबू हो चुका था। प्लीज़ उसे वापस ले आओ हना, प्लीज़। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैं नहीं जी सकती ऐसे। मुझे मेरा तैमूर ला दो प्लीज़। वह हना के सामने हाथ जोड़कर गिर पड़ी। वो भीख मांग रही थी, मोहब्बत की भीख। इज़्ज़त, अना, गरूर, सब कुछ वो दरे मोहब्बत पर कुर्बान कर चुकी थी। मैंने सब कुछ दिया उसे, सब कुछ। सिर्फ उसी का माना, उसी को चाहा, और उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? जैसे मैं। वो रोते रोते ज़मीन पर गिर पड़ी और अपने होश खो बैठी। मौत थी कि आती नहीं थी, और ज़िंदगी थी कि जी नहीं जा रही थी। मोहब्बत ने उसे बेबस कर दिया था। वो बेबस थी। मोहब्बत ने उसे वाकई बेबस कर दिया था। कुछ कहानियों की एंडिंग ऐसी ही होती है। मोहब्बत नहीं हारती, बल्कि वो दफन हो जाती है वालिदैन के फैसलों, समाजी दबाव और बेरहम तकदीरों के नीचे। तो जनाब, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर राय में बताइएगा। और अगली किस तरह की आप कहानी सुनना चाहते हैं, या आपको किस तरह की कहानी, क्या टॉपिक होना चाहिए, वो आप हमें बताएं, ताकि हम किसी राइटर से लेकर उसको लिखवाएं और आप लोगों की ख्वाहिश उन तक पहुंचाएं। तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नावल के साथ। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।